3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। डिसेबल पीपल या फिर डिफरेंटली एबल्ड पीपल या फिर स्पेशली एबल्ड पीपल या दिव्यांग जन जिनको कहा जाता है, उनके लिए भारत में लॉ और जस्टिस का एक्सेस पाना कितना आसान है और कितना नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि क्या वो कोर्ट तक भी पहुंच पा रहे हैं। अगर वो कोर्ट तक पहुंच पा रहे हैं तो क्या सारी चीजें उनके हिसाब से की गई हैं। मतलब कि जैसे अगर आप भोपाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएं तो यहां पर उतरने के लिए तो स्लोप बना है, लेकिन 4 मंजिल चढ़ने के लिए लिफ्ट वगैरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ कहीं पर भी ब्रेल लिपि में कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो विजुअली चैलेंज है, फिजिकली चैलेंज है, किसी भी तरीके से डिफरेंटली एबल्ड है, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या नहीं, इसको जब हम देखते हैं हमारे इंडियन जस्टिस सिस्टम में, तो हमें बहुत सारी खामियां नजर आती हैं। हमें समझ में आता है कि इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट तक में भी इतनी सुविधाएं नहीं हैं जितनी कि शायद दिल्ली हाई कोर्ट में हो। दिल्ली हाई कोर्ट में काफी सुविधाएं अभी भी डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए की गई हैं, लेकिन वी कैन ऑलवेज इंप्रूव, राइट। इसी थॉट को दिमाग में रखते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट कंडक्ट करवाने का आदेश दिया है ऑन 3 दिसंबर इटसेल्फ। उनका ये कहना है कि एक बार इन सारे कोर्ट्स का ऑडिट होना चाहिए। एक बार हमें ये देखना चाहिए कि क्या इन कोर्ट्स में सभी डिफरेंटली एबल्ड लोगों को एक्सेस मिल पा रहा है, क्या वो सभी चीजों का लाभ ले पा रहे हैं। इस चीज के लिए 2 तरीके के ऑडिट्स की बात की गई है। इनफैक्ट 2 तरीके के एक्सेसिबिलिटी की बात की गई है। पहली एक्सेसिबिलिटी है फिजिकल। फिजिकल एक्सेसिबिलिटी जैसे एक रैंप हो इन केस व्हीलचेयर चढ़ानी हो, एक लिफ्ट हो इन केस ऊपर काफी सारी फ्लोर्स बनी हुई हो, या फिर जहां पर कोर्ट रूम के नंबर लिखे हैं वहां पर ब्रेल लिपि में लिखा हो, जहां इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वहां ब्रेल में लिखा हो, या फिर दूसरा जो एक्सेसिबिलिटी है वो है टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी। आप लोगों ने शायद UN के या फिर G20 समिट के इन सब के वीडियोस देखे हों। आप देखेंगे कि कई बार रिप्रेजेंटेटिव्स एक खास तरीके का ईयरफोन लगा करके बैठते हैं। क्यों लगाते हैं वो ये ईयरफोन्स? वो इसलिए लगाते हैं कि वो एक रियल टाइम ट्रांसलेटर होता है। उनको हाल तुरंत तुरंत में जो भी चीज सामने से बोली जा रही है उनकी भाषा में सुनाई देती रहती है। यहां पर भारत में इसकी सुविधाएं अभी कम है। सिमिलरली सिग्नल्स, हैंड सिंबल्स, इंडियन साइन लैंग्वेज ISL बोलते हैं जिसको, उसके लिए भी हमारे पास गवर्नमेंट में ट्रांसलेटर्स बहुत कम हैं। जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए सुनने की व्यवस्था, जो सुन नहीं सकते उनके लिए देखने की व्यवस्था, और या फिर पढ़ने की व्यवस्था करना सरकार का ही तो काम है। हम जब डिफरेंट कोर्ट्स को देखते हैं तो ज्यादातर कोर्ट्स में ये सुविधाएं नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट बीइंग एन एक्सेप्शन, ज्यादातर कोर्ट्स में ये सुविधाएं नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो और ही बुरी हालत है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने सोचा है कि इस सूरत को बदलना जरूरी है। इस कमिटी के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये जनरल नॉलेज का आपका एक पार्ट बन सकती है। ये कमिटी जस्टिस S रविंद्र भट्ट द्वारा हेड की जाएगी। इसमें कई मेंबर्स होने वाले हैं, जैसे कि एक NLS बैंगलोर के प्रोफेसर होंगे, एक माननीय उच्चतम न्यायालय के मेंबर होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट का नॉमिनेटेड एडवोकेट होगा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा नॉमिनेटेड एडवोकेट होंगे। नालसार में एक सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज है, CDS, उसका एक नॉमिनेटेड मेंबर होगा। ये सभी लोग मिलकर के सुप्रीम कोर्ट को पहले एसेस करेंगे। सबसे पहला काम शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर यह देखा जाएगा कि किन किन बदलावों की जरूरत है और किस किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाया जा सकता है फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पीपल। लेकिन बात सिर्फ वहीं पर खत्म नहीं होती, बात सिर्फ वहीं पर खत्म नहीं होती। इन्हीं चीजों में जब सुप्रीम कोर्ट तरक्की करेगा, जब सुप्रीम कोर्ट इनको इंप्लीमेंट करेगा, तो अभी बातें ये भी हैं कि उसके बाद ऐसी ही कमिटीज हाई कोर्ट्स के लेवल पर और संभवतः आने वाले कुछ सालों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लेवल पर भी इंप्लीमेंट की जाएंगी। सिर्फ
जस्टिस प्रोवाइड करना नहीं होता, इट शुड ऑल्सो बी सीम टू बी डन। हम लोग जब बात करते हैं एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, तो सिर्फ किसी रिमोट एरिया में कोर्ट बनाने से काम नहीं चलेगा। हमारी सोसाइटी एक बहुत इंक्लूसिव सोसाइटी है। उस इंक्लूसिव सोसाइटी का एक बहुत अहम हिस्सा है वो लोग जो किसी ना किसी तरीके से फिजिकली चैलेंज्ड है। उनके लिए भी जस्टिस को एक्सेसिबल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस बार की थीम थी इंटरनेशनल डे फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज की ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन प्रमोटिंग एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। आप अगर देखेंगे तो फॉरेन कंट्रीज में, अब्रॉड में, बहुत सारे कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में भी आपको इस तरीके की सुविधाएं मिल जाएंगी। इससे ज्यादा सुविधाएं आपको वहां पर मिल सकती हैं। इनफैक्ट देयर आर सम प्रोविजंस फॉर सम मेंटली और पीपल विद लर्निंग डिसेबिलिटीज एज वेल। उनके लिए भी सुविधाएं मौजूद हैं। तो हम क्यों पीछे रहें? हमारा देश भी बदल रहा है, शायद आगे बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।